कम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बेबी गर्ल फ्रॉक और साथ में प्लाजो लेकर आई हूँ, जो कि हम स्टिचिंग करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। और ये 2 से 3 इयर्स बेबी गर्ल का ड्रेस है। इसी मेजरमेंट पे आप भी कटिंग करिएगा और स्टिचिंग करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो के अंदर है, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आइए अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने इसकी चौड़ाई उतार ली। चौड़ाई जो है वो मैंने रखी है 18 इंच। 18 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अगर हमें कम लगी प्लीट्स डालने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक भी डाल सकते हैं इसमें। की जो लंबाई है वो मैंने 19 इंच उतार ली है, लेकिन हमें जो रेडी रखनी है वो हम 15 या 16 रखेंगे। अगर 16 हमारी रेडी होती हुई तो हम 16 रखेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें प्लीट्स वगैरह डालेंगे। लास्ट पे जो अरेब आएगी वो कटिंग वगैरह होके फिर देखेंगे कि हमारी शर्ट कितनी रेडी रहती है, 15 या 16। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्रीज़ डाली है दोनों साइड पे वो 7 इंच के ऊपर मैंने डाली है क्रीज़, ताकि हम इधर तक ही प्लीट्स डालेंगे और साथ साथ अपनी लेस लगाते जाएंगे। ये वाली लेस है, मेरा डिज़ाइन बन चुका है क्योंकि 1 इंच खाली है और 1 इंच में डिज़ाइन आ रहा है। वो जो खाली आ रहा है फैब्रिक उसको मैंने फिल कर देना है लेस के साथ। अगर आपके पास वैसे ही प्लेन ड्रेस है तो आप उस पर ऐसे करिएगा कि 1 इंच पे निशान लगा के स्केल से लाइन मार्क कर लीजिएगा। लाइन मार्क करने के बाद फिर उसमें ऐसे ही सेम मेथड से लेस रखिएगा और साथ साथ सीम लगाते जाइएगा, तो फिर एग्जैक्ट आपका यही वाला स्टाइल बनेगा। अब जो है मैं लेस इसके बिल्कुल डिज़ाइन के साथ रख रही हूँ और ऊपर सीम लगा रही हूँ। और सीम जो है 7 इंच के जहाँ पे मैंने क्रीज़ डाली है, प्रेस कर लिया अच्छे से, वहाँ पे मैं आके इसको लॉक कर रही हूँ। लॉक करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो लेस है वो खुले नहीं। अब मैं इस लेस को जो है हर उस लाइन में रिपीट करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। तो इसलिए ज़रूर कमेंट किया करें। कोई भी आप सजेशन देना चाहती हैं वो भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं मोस्ट वेलकम वो भी आप लोगों का यानी कि सुनूंगी और उसका भी जवाब दूंगी। अगर कोई इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं और मैं उसका इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल ज़रूर जवाब दूंगी। कोई भी की पॉइंट्स पूछना चाह रही हैं वो भी पूछ सकती हैं। कोई अप्रिशिएट करना चाह रही हैं इस वीडियो के रिलेटेड वो भी कर सकती हैं। अब जैसे कि मैंने फ्रंट पे जो लेस है वो लगा ली है, अब मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करने से ये हुआ कि मुझे वो जो सीम लगाई थी वो अब मुझे नज़र आ रही है। एग्जैक्ट मैंने उसी के ऊपर लॉक करते हुए ऊपर वाली साइड पे आऊँगी, क्योंकि सीम के ऊपर ही हमने सीम लगानी है। उतनी ही नीट बनेगी जितनी हम सीधी साइड पे सीम लगाई है। बहुत ही आसान ये मेथड है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम हर सिलाई को लेस के ऊपर रिपीट करेंगे, तो इस तरह हमारा जो है फ्रंट का स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हमारा फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही अब हम बैक पे भी डालेंगे, लेकिन बैक पे हमने लेस नहीं लगानी। वही मैंने जो है 7 इंच पे अच्छे से प्रेस करके एक क्रीज डाल ली। अब जो है 1 इंच जो फैब्रिक मेरा सिंपल है उसी को मैंने अंदर की तरफ रखते हुए सीम लगा देनी। इस तरह हमारी जो सारी प्लीट्स है और ऐसे ही लॉक करेंगे। लॉक लाजमी करना है, क्योंकि लॉक अगर ना किया तो वो नीचे से खुल जाएंगी हमारी प्लीट्स, इसलिए लॉक करना ज़रूरी है। आप इस पे ये किसी पे भी बना सकती हैं डिज़ाइन। अगर आपके पास प्रिंट है या प्लेन फैब्रिक है, कोई कंट्रास्ट कर रही हैं आप किसी के साथ, तो ये उस पे भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये वाला प्रिंट है तो इसमें सादा है तो इसमें ही बन सकता है। तो आप सादा पे भी बना सकती हैं। जस्ट आपने लाइन मार्क करनी है 1 इंच की। इस तरह हमारी बैक भी कंप्लीट हो गई और फ्रंट भी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। इसको प्रेस करने के बाद दोनों तरफ जो है वो मेरी जो चेस्ट थी इसकी कम बन रही थी, इसलिए मैंने फिर 1.5 इंच दोनों साइड पे सीधी पट्टी डाल ली। अब हम कटिंग कर लेंगे।
क्योंकि मुझे जो चेस्ट थी इसकी 14 इंच चाहिए थी और ये 14 इंच से कम बन रही थी, इसलिए फिर मैंने क्या किया कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी डाल ली। वो ऐसे होगा कि हमारे जैसे कि हमने एक पैनल डाला होता है छोटा सा, तो ये भी अच्छा लुक आएगा और नीचे से खुली फ्रॉक भी बन जाएगी। तो अब मैंने शोल्डर जो लिए हैं वो 5 इंच, कंधा जो है वो भी मैंने 5 इंच लिया और जो शोल्डर है वो भी 5 इंच, और स्केल से मैंने दोनों लाइन मार्क कर ली। आधा इंच ऊपर से डाउन किया है। डाउन करने के बाद जो है मैंने स्केल से इसको भी मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसको शेप दी हल्की सी शोल्डर को। अब जो है मैंने 7 इंच पे निशान लगाया, इसलिए कि मुझे 14 इंच रेडी चेस्ट रखनी थी, उसका हाफ लिया तो 7 इंच ही बनता है। 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब जो लाइन मार्क की है उस पे मैंने कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से भी जैसे मैंने डाउन किया हाफ इंच, उसको भी मैं कट कर दूंगी। अब जो है हम फ्रंट की और एक्स्ट्रा थोड़ी सी गहराई में कटिंग करेंगे। आधा इंच पे मैंने निशान लगाया और उसको राउंड शेप देते हुए अब मैं सीजर से उसको भी कट कर दूंगी। बैक नहीं कट करनी, सिर्फ फ्रंट कट करना है। इस तरह जो है नीचे से ओरेब आ रही है उसको भी हम कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये मैं 16 इंच फ्रॉक रेडी रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओरेब नहीं आई। और आधा इंच पे मैं लाइन मार्क कर रही हूँ सीम की दोनों साइड पे। इस तरह जो है हमारी फ्रॉक की कटिंग होगी। अब आते हैं हम नेक लाइन की कटिंग। 2 इंच पे मैंने निशान लगाया चौड़ाई में और लंबाई में मैंने 2.5 इंच 2.5 पे निशान लगाते हुए उसको राउंड शेप दे दी। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद ऐसे ही मैं बैक रखूंगी इसके ऊपर। बैक जो है लंबाई में हम आधा इंच कम रखेंगे। पहले मैं निशान लगा लूँगी आधा इंच पे, और जो जितनी भी चौड़ाई है 2 इंच पे रखते हुए मैं इसको राउंड शेप दे दूँगी। अब हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब आते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स जो है वो मैंने अच्छे से प्रेस कर ली थी। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि मुझे 10 इंच रेडी रखनी है और 13 इंच मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि हमने इसमें प्लीट्स डालने हैं। 10 इंच पे मैंने एक सीधी लाइन मार्क कर ली। लाइन मार्क करने के बाद 2 इंच जो है मैंने डाउन निशान लगाया और इसको हमने कंधे की शक्ल दे दी शोल्डर की। और फ्रंट से हमने रखा 3.5 इंच। 3.5 इंच रखने के बाद अब मैं सीधा स्केल से इसको मिलाते हुए लाइन मार्क कर लूँगी। अब हमने जो मार्किंग की है उसी पे कटिंग कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी प्लीट्स में ऐसे चली जाएगी और फ्रंट पे जो है हम कफ और लेस भी लगाएंगे। इस तरह हमारे स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। अब आते हैं हम ट्राउज़र हमने खुला रखना है, प्लाजो बनाना है, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 20 इंच रखी है। 20 इंच उतारने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। 2 फोल्ड ऊपर के और 2 फोल्ड राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के हैं। ये 4 फोल्ड पे रखा हुआ फैब्रिक है। अब जो है आप देख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है वो 21 इंच रखी है और नीचे से मैंने ओरेब निकाल दी जो आ रही थी एक्स्ट्रा। अब सबसे पहले जो है हम इसका आसन बनाएंगे। 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच लास्टिक के लिए और 8 इंच रेडी रखूँगी। अब जो है मैंने 1.5 इंच पे एक लाइन मार्क करते हुए इसको राउंड शेप दे दी। ऊपर जो है लास्टिक का मार्जिन निकाल दिया स्केल से सीधा और 8 इंच जो है हमारा आसन रेडी रहेगा। अब जो है हमने साइड से 1 इंच ऊपर से अंदर की तरफ डाउन रखना है और बॉटम की तरफ आते हुए हमने वो मार्जिन ख़त्म कर देना है। थोड़ा सा यानी कि टिल्ट फॉर्म में हम इसकी मार्किंग करेंगे और आसन वाली साइड पे सीधी लाइन लगाएंगे। इस तरह प्लाजो बनेगा, बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसी स्टाइल से बड़ों का भी कटिंग होता है, छोटों का भी कटिंग होता है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कटिंग कर दूँगी। ऊपर से भी जो है उसको भी कट कर लेंगे हम। अब जो है इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे। आसन वाली साइड से हम आधा इंच अंदर की तरफ से गहराई करते हुए कटिंग कर देंगे।
सिर्फ आधा इंच की है, ज़्यादा नहीं की, आप भी आधा इंच ही करिएगा। अब जो है 7.5 इंच ऊपर से है और नीचे जो 10 इंच बॉटम नीचे से रखा है हमने। इस तरह हमारी ट्राउज़र की भी कटिंग हो गई और फ्रॉक की भी कटिंग होती है। अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हम इसको शोल्डर अटैच करेंगे। दूसरा भी ऐसे ही सेम हम स्टिच कर लेंगे। अब जो है शोल्डर लग चुका है। अब मैंने एक स्क्वायर जो है पीस वो नीचे रखने के बाद इसको उल्टा किया। उल्टा करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक सर्कल मुझे नज़र आ रहा है। अब इसी सर्कल में मैंने एक लाइन मार्क करनी है हाफ इंच पे, और नीचे जो फैब्रिक है मेरा दोनों तरफ इक्वल है, और बैक पे जो है मैंने बिल्कुल मिड में एक चाक से निशान लगा लिया, क्योंकि मुझे बैक पे बटन टेक भी रखनी है और उसी के साथ ही मैंने लाइन लगा ली। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए सीम लगाएंगे इसको, ताकि हम कट करें और हमारा जो है बटन टेक भी बन जाए। अब मैंने एक ही सिलाई के अंदर सारा बैक का भी किया और फ्रंट का भी किया, क्योंकि छोटा बेबी है और इसको फ्यूजिंग लगी हुई इतनी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह जो ब्रांड है वो इसी तरह नेकलाइन बनाते हैं, आप तो ऐसे ही ज़रूर बनाइएगा। अब जो है मैंने सीम लगा ली सारी, और फिर इसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक है जो अंदर की तरफ, उसको मैंने कटिंग कर लिया। अब जो है हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लिया। पीछे जो मैंने एक छोटा सी लाइन लगाई थी उसके अंदर भी मैंने कट लगा लिया, और ऊपर भी जो राउंड शेप में नेक लाइन है उसको सबको कट लगाने हैं, छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि हम जब फैब्रिक फोल्ड करें तो आसानी से हो जाए हमारा और कहीं पे बल ना आए। इस तरह मैंने सारी तरफ कट लगाने के बाद इसको अब हम टर्न करेंगे उल्टी साइड पे फैब्रिक को। अब हम इसको टर्न करेंगे उल्टी साइड पे, और इसका जो बैक के कॉर्नर है उसको भी अच्छे से निकालेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। अब बाजू रेडी करते हैं। बाजू रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने जो है सीधी एक पट्टी ली, और ये 0.7 है, 1 इंच से कम, और मैंने इसको एक साइड फोल्ड कर ली, एक साइड सिलाई मार्जिन रखते हुए मैंने रखा। अब जो है वो मैंने सिलाई मार्जिन वाली साइड पे सीम लगाई और इसको सीधी साइड पे ले आई। अब इसके अंदर हम लेस रखेंगे और ऊपर सीम लगा देंगे, तो बहुत ही आसानी से हमारा एक कफ रेडी हो जाएगा। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मुझे छोटे की ज़रूरत थी और मैंने छोटा लगा दिया। आप अगर 3 इंच का भी लगाना चाह रही हैं तो 3 इंच का भी लग सकता है इसको। और ऊपर जो है मैंने बिल्कुल मिड में एक कट लगाया। कट लगाने के बाद जो है अब मैं प्लीट्स डालूंगी। 3 प्लीट्स डालूंगी एक साइड पे और 3 डालूंगी दूसरी साइड पे। अगर मुझे ज़रूरत हुई जब मैं फ्रॉक के साथ अटैच करूंगी तो एक एक और एक्स्ट्रा डाल लेंगे। अभी मैंने 3 ही डाले हैं, यानी कि टोटल 6 प्लीट्स डाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और इसको राउंड शेप दे दी। पहले स्क्वायर थी, यानी कि चौरस में था। अब मैं इसके ऊपर सीम लगाऊंगी। जो नीचे की तरफ हमें फैब्रिक नज़र आ रहा है वो ऐसे ही है। धागे निकलेंगे, बहुत सारे पूछेंगे कि धागे क्यों निकल रहे हैं, आपने बताया नहीं उसका। तो इसलिए ये है कि उसको मैं ओवरलॉक करवाऊंगी और मजबूत हो जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। ऊपर जो नेक लाइन पे हमारी सीम लग चुकी है वो भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी निकलने के चांसेस नहीं है कि निकल जाए। अब देख सकते हैं कि अब मैंने एक एक्स्ट्रा प्लीट्स डाली है, क्योंकि थोड़ा सा कंधा जो बाजू का था वो बड़ा हो रहा था, इसलिए फिर मैंने एक और प्लीट्स डाल दी। ऐसे ही सेम मेथड से हम दूसरा भी स्लीव्स रेडी करेंगे। अब जो है फ्रंट मैंने 3 इंच रखा, 3 इंच रखते हुए सीम लगाऊंगी इसको। और सीधी हम रख के सीम लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कटिंग कर देंगे। और फ्रंट से हम थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में एक सीम लगाएंगे। इस तरह जो है हमारी फ्रॉक रेडी होती है। नीचे की तरफ आते हैं। अब हमने जितनी भी यानी कि रेडी रखनी है, 15 रखनी है, 14 रखनी है, 16 रखनी है,
जितनी भी रखनी है आप मेजर करेंगी लेंथ और उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जब आपको एक क्रीज मिल जाएगी कि मुझे इतनी ही फ्रॉक अपनी रेडी रखनी लेंथ में, तो आप उस पे ही लेस रखेंगे और सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगी। आप देख सकते हैं कि मैं सीधी साइड पे रखी हुई लेस भी और जो फैब्रिक है वो भी सीधी साइड पे ही फोल्ड करके मैं सीम लगा रही हूँ। इसको फिर हम अंदर की तरफ उल्टा करेंगे तो हमें सिर्फ लेस नज़र आएगी। इधर से कट करेंगे और लेस के ऊपर ही लेस रखेंगे और सीम लगा देंगे। ये हमारी लेस लग चुकी है। अब आप इसको अच्छे से प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इसकी हेमिंग भी कर सकते हैं और सीम भी लगा सकते हैं। मुझे इस पे सीम ही लगानी है तो इसलिए मैं अच्छे से प्रेस करूँगी और इसके ऊपर अब सीम लगा दूँगी। प्रेस करना ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी प्रेसिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी, इसलिए ख्याल रखा करें कि अच्छे से प्रेस किया करें ताकि आपकी उतनी ही अच्छी स्टिचिंग हो। अब हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। पीछे हम जो है बैक पे बटन भी लगा सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लगा लें। अब आते हैं हम ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र की तरफ सबसे पहले हमने आसन की दोनों की सीम लगा ली और फिर दोनों लेफ़्ट एंड राइट बॉटम जो है वो अटैच करेंगे हम। ट्राउज़र की कटिंग ही थोड़ी सी मुश्किल होती है, अदरवाइज़ स्टिचिंग उसकी उतनी ही आसान होती है। स्टिचिंग उसकी इतनी मुश्किल नहीं होती, सीम ही लगानी होती है सीधी सीधी। तो अब हम ऊपर जो है इलास्टिक के लिए पहले फोल्ड करेंगे 1/2 इंच। इस तरह जो है इलास्टिक लगाना आसान होता है और नीट भी लगती है। अब जो इलास्टिक वो मैंने 16 इंच उसकी लंबाई रखी और कटिंग करने के बाद अब उस पर जॉइंट डाल लिया। जॉइंट डालने के बाद अब मैंने ट्राउज़र को सीधा किया और सीधा करने के बाद अब उसके अंदर मैं इलास्टिक रखूँगी और साथ साथ सीम लगाते जाऊँगी। सीम बिल्कुल लास्टिक से नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर सीम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर लास्टिक के ऊपर हमारी कोई भी सीम आ गई तो फिर हमें इसमें खींचना और चुनट डालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आप लास्टिक के नीचे ही सीम को रखें। और अब मैं इसके दरमियान में भी जो है वो एक सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह हमारी लास्टिक होती है कंप्लीट। अब हम लगाएंगे अंदर की तरफ जो सीम है, वो भी हमारी लग चुकी है। अब हम इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद पता चल रहा है कि ये 18 इंच हमारा ट्राउज़र रेडी हो रहा है, लेकिन मुझे 18 इंच ही रेडी रखना था। अब इसमें फोल्डिंग मार्जिन नहीं निकल रहा, इसलिए मैं अलग से एक पट्टी रेडी की है। फोल्डिंग पट्टी दोनों साइड से फोल्ड कर लिया। सीधी पट्टी है, कोई अरेब वाली पट्टी नहीं है। तो अब इसके अंदर मैंने लेस भी लगाऊंगी और साथ साथ फोल्डिंग भी लगती जाएगी, इसलिए हमारा जो है 18 इंच ट्राउज़र रेडी रहेगा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया और लेस को भी कटिंग कर दिया। अब इधर से फोल्ड करूँगी और लेस को लेस के ऊपर रखूँगी और जो है हमारी लेस का उधर में मैं सीम लगा दूँगी। सिलाई लगाने से हमारा ये है कि अब पूरा राउंड सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आप हेमिंग भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, और सीम भी लगा सकते हैं। छोटी बच्ची है, अगर आप मेरी सजेशन लेते हैं तो आप सीम लगा लें,
क्योंकि एक तो रेडी टू वेयर लुक देगी आपकी और ऊपर से मजबूती भी रहेगी, इसलिए मैंने सेम ही लगा ली। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।